Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of math functions given to us. Here a list of some of the math functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम सम इफ्स फंक्शन को वाइल्ड कार्ड्स के साथ टेकअप करेंगे. दिस इज पार्ट 2. आइएगा मूव करते हैं सम इफ फंक्शंस की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मुझे एक टेबल दी गई है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं: प्रोडक्ट, ईयर एंड सेल्स. इस सेल्स वाले कॉलम के अंदर मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर ये सेल्स को टेकअप कर रहा हूं. 1000, 2000. मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. ये सारी फिगर्स आर्बिट्रेरी हैं. मुझे यहाँ से 5 डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस को जनरेट करना है और इसके लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया. मैं एक एक करके इन सॉल्यूशंस को टेकअप करूँगा और हम यहाँ पर वाइल्ड कार्ड का भी यूज़ बार बार करेंगे. सबसे पहले मुझे यहाँ पर कंपनी नेम चाहिए. मैं किसी भी कंपनी का नाम ले सकूं, इसके लिए मैं लिस्ट कमांड को यूज़ करूंगा. सो आई गो टू डेटा टैब, आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूं और सोर्स पे क्लिक कर देता हूं. मुझे यहाँ पर कंपनीज के नेम चाहिए, तो कंपनीज के नेम मैं सेकंड सॉल्यूशन से ही कॉपी कर लेता हूँ. सेकंड सॉल्यूशन के अंदर जो इनपुट्स दी गई हैं मैंने वहीं से इनको कॉपी कर लिया. आई से ओके. आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल देख सकते हैं. नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द कंपनीज नेम. मैंने यहाँ पे एलजी को सिलेक्ट कर लिया. टोटल सेल्स के नीचे मैं सम इफ्स के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. सम इफ्स. स्टूडेंट ध्यान देंगे, मुझे एलजी की टोटल सेल निकालनी है, लेकिन एलजी के नाम के आगे तो ये एलजी टीवी, एलजी फ़ोन, एलजी लैपटॉप दिया गया है. मुझे सिर्फ यहाँ पर कंपनी का नाम दिया गया है, उसकी कोई प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं दी गई. सो इसको हम किस तरह से करेंगे कि सिर्फ ये एलजी का नाम ही हमारे को टोटल सेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के अंदर हेल्प करे. सम इफ्स के फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट इज सम रेंज. सम रेंज के अंदर मैं कंप्लीट रेंज को ये सिलेक्ट कर दूंगा. मैं साथ साथ यहाँ पर F4 को प्रेस करता हुआ चलूँगा सो दैट रेफरेंस कहीं पर भी कोई चेंज ना हो जाए. क्राइटेरिया रेंज के केस के अंदर मुझे यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया है दैट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी, वो मैं यहाँ से टेकअप कर रहा हूँ. अगेन आई प्रेस F4. द क्राइटेरिया 1 में मुझे यहाँ पर सिर्फ LG का नाम चाहिए. सो मैं यहाँ पर E3 के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके साथ मैंने एम्परसेंड का सिंबल दिया. कोटेशन मार्क के अंदर मैं यहाँ पर स्टार दे देता हूँ. कोटेशन मार्क क्लोज. स्टूडेंट इसका मतलब अंडरस्टैंड करेंगे. हमें ये नाम के साथ जो भी आगे वर्ड्स दिए गए हैं उसको टेकअप कर लो. E3 तो हमारे पास ये कंपनी का नाम आ गया. उसके बाद एम्परसेंड, इसको जोड़ दो. किसके साथ? कुछ भी अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं उनको साथ में जोड़ दो. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. एलजी की सेल 33,000 है. 10,000, 11,000 एंड 12,000. द टोटल कम्स टू 33,000. आई चेंज द नेम. सैमसंग कंपनी की टोटल सेल्स 6,000 है. आप देखिएगा कि यहाँ पर नाम के साथ प्रोडक्ट भी मेंशन है, लेकिन हमने सिर्फ नाम के थ्रू ही टोटल सेल को एक्सट्रैक्ट किया है. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड सोल्यूशन. मुझे प्रोडक्ट के नेम दिए गए हैं, लेकिन ये नेम के साथ कोई प्रोडक्ट मेंशन नहीं की गई. मुझे इनकी टोटल सेल निकालनी है, लेकिन रियलिटी में ये प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे पास कंपनीज के नेम हैं, लेकिन टेबल के अंदर हमें ये प्रोडक्ट के नाम से दिया गया है. अगर मेरे को सिर्फ कंपनी का नाम दिया जाए तो क्या ये टोटल सेल्स मैं निकाल सकता हूँ? इसके लिए मैं सम इफ्स के फंक्शन को टेकअप करूँगा. सम इफ्स, सम रेंज के अंदर मैंने ये कंप्लीट रेंज को दे दिया.
क्योंकि स्टूडेंट मैं इसे ड्रैग डाउन करूंगा तो मैं F4 को प्रेस कर रहा हूं, कॉमा। द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज के अंदर मुझे सैमसंग कंपनी की टोटल सेल को एक्सट्रैक्ट करना है। ये नाम तो मुझे ए कॉलम के अंदर दिए गए हैं। मैंने ए कॉलम के अंदर इन कंपनीज की प्रोडक्ट की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। आई प्रेस F4, कॉमा। द नेक्स्ट वन इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के केस के अंदर मैंने I3 के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं एम्परसेंड का सिंबल देके कोटेशन मार्क के अंदर स्टार दे देता हूँ। मुझे नाम ये चाहिए, उसके आगे कुछ भी ऐड हो, कितने भी अल्फ़ाबेट्स हों, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोटेशन मार्क क्लोज्ड, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास सैमसंग कंपनी की सेल 6000 यहाँ पर आ गई। मैंने इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। मैं एप्पल कंपनी की सेल को देखना चाहता हूँ। दिस इज एप्पल कंपनी। द टोटल सेल इज 15,000. We use this particular function here. Now I move on to the solution number 3. यहाँ पर मैं different years को take up करूँगा. It can be 2020, 2021 और 2022. So मुझे किसी भी ईयर को यूज़ करना हो तो उसके लिए मैं लिस्ट कमांड को टेकअप करूँगा। इसके लिए आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में मैंने सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर मैं ये तीनों साल दे देता हूँ। इनको ऑलरेडी मैंने साइड पे लिखा हुआ था। आई से ओके। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल आ गया। नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द ईयर। किसी भी ईयर को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर 2022 की टोटल सेल्स को निकालना है। दिस इज इक्वल्स टू, मैं अगेन सम इफ्स के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। सम रेंज मुझे सेल्स के कॉलम के अंदर दी गई है। आई प्रेस F4, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज, ईयर की कंप्लीट रेंज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, B2 to B13। आई अगेन प्रेस F4, कॉमा। द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 के केस के अंदर मैं यहाँ पर ईयर के नीचे वाले सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, दैट इज L3। अब स्टूडेंट मुझे क्राइटेरिया 1 को टेकअप करना है। क्राइटेरिया 1 के अंदर मेरे पास ईयर 2022 है, लेकिन जब मैं इस रेंज को देखता हूँ तो यहाँ पर ईयर से पहले मंथ दिया गया है। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर मंथ्स को भी अटैच करना पड़ेगा। सो मैं वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करूँगा। डबल कोट के अंदर यहाँ पर स्टार से शुरू हो जाओ, डबल कोट क्लोज, कोटेशन मार्क को हमने क्लोज कर दिया और इसी के साथ ही एम्परसेंड के सिंबल को लगाने के बाद मैं यहाँ पर 2022 के सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया 2022 ईयर के अंदर मेरे पास टोटल सेल्स 30,000 रुपीज़ आ गई। लेट अस सी दैट दिस इज 3,000, 6,000, 9,000, 9,000, 9,000, 18,000 plus 12,000. This comes to 30,000. We use this particular function here. अब मैं यहाँ पर किसी भी ईयर को चेंज करूँ, मेरे पास उस ईयर की टोटल सेल्स आ जाएगी। पर आप ध्यान रखेंगे हमारे पास यहाँ पर ईयर्स इस तरह से नहीं दिए गए, उससे पहले मंथ्स के नाम दिए गए हैं। सो हमने वाइल्ड कार्ड को यूज़ करके यहाँ से मंथ्स के नाम को एक तरह से इग्नोर कर दिया। आई मूव ऑन टू द फोर्थ सोल्यूशन। फोर्थ सोल्यूशन के अंदर मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं। मैंने ईयर्स को यहीं पर ऐसे कॉपी कर दिया। मुझे डिफरेंट ईयर्स की यहाँ पर सेल्स को कैलकुलेट करना है। टोटल सेल्स के नीचे वाले सेल के अंदर मैं सम इफ्स के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। सम इफ्स, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज सम रेंज। सम रेंज के अंदर मैंने ये टोटल सेल्स की रेंज को दे दिया। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, क्योंकि मुझे इसको नीचे ड्रैग डाउन करना होगा। उस केस के अंदर इसकी रेफरेंस चेंज ना हो जाए तो मैंने इसको लॉक कर दिया। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज के अंदर मेरे पास ये कंप्लीट ईयर के अंदर दिए गए मंथ्स की रेंज आ गई। अगेन आई प्रेस F4, कॉमा। द नेक्स्ट वन इज क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 में अब मुझे इस पर्टिकुलर 2020 को टेकअप करना है, लेकिन ईयर के कॉलम के अंदर तो यहाँ पर ईयर के साथ मंथ्स भी दिए गए हैं। मुझे इन मंथ्स को इग्नोर करना है। इसके लिए मैं वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करूँगा। कोटेशन मार्क स्टार्ट, स्टार, कोटेशन मार्क क्लोज्ड, एम्परसेंड का सिंबल
और उसके बाद मैंने ये P3 दे दिया। 2020 से पहले कुछ भी है उसको यहाँ पर ऐड कर लो। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास 2020 की टोटल सेल्स आ गई। मैंने फिल हैंडल को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास बाकी के सालों की भी कंप्लीट सेल आ गई। आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं कि ये सेल्स की वैल्यू बिल्कुल सिमिलर है। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। नाउ आई मूव ऑन टू द सॉल्यूशन नंबर 5। इस केस के अंदर मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम देना है और उसकी टोटल सेल्स आनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट के नाम के आगे तो कंपनी का नाम है। मैं सिर्फ यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का नाम दूँ और उसकी टोटल सेल आ जाए। इसके लिए मैं प्रोडक्ट के नीचे वाले सेल पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं लिस्ट कमांड को यूज़ करूँगा। आई गो टू डेटा टैब, आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स के अंदर मैं इन सभी प्रोडक्ट के नाम दे रहा हूँ। टीवी, फोन, लैपटॉप, टैब, कैमरा। मैंने ये कंप्लीट प्रोडक्ट के नाम दे दिए। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल देख सकते हैं। नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द आइटम। मैंने यहाँ पे फ़ोन को ही सिलेक्ट कर लिया, लेकिन फ़ोन के नाम के आगे मेरे पास सैमसंग लिखा हुआ है, मेरे पास एप्पल है, मेरे पास LG है। मुझे ये नाम तो यहाँ पर दिए नहीं गए। मैं नाम को यहाँ पर इग्नोर करूँ और मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट की टोटल सेल यहाँ पर मिल जाए। इसके लिए मैं सम इफ फंक्शंस के अंदर वाइल्ड कार्ड को यूज़ करूँगा। सम इफ्स, सम रेंज, दिस इज द सेल्स कॉलम। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज के अंदर मुझे यहाँ पर कंपनी और प्रोडक्ट का नाम देना है। अगेन आई प्रेस F4। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 के अंदर मुझे इस फ़ोन का टोटल सेल्स को निकालना है, लेकिन फ़ोन के आगे तो कंपनी के नेम दिए गए हैं, सो मैं वाइल्ड कार्ड को यूज़ करूँगा। कोटेशन मार्क के अंदर मैंने स्टार को यूज़ किया, कोटेशन मार्क क्लोज, एम्परसेंट के सिंबल के साथ मैं ये फ़ोन के सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। फ़ोन की टोटल सेल 17,000 है। आइएगा वेरीफाई करते हैं। 2,000, 4,000, 6,000, 11,000, इट कम्स टू 17,000। मैं यहाँ पर टैब कर देता हूँ। दिस टैब इज ऑफ ओनली 5,000। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन को यहाँ पर जनरेट कर दिया। प्रोडक्ट के केस के अंदर मेरे पास कंपनी का नाम लिखा हुआ था और ईयर के केस के अंदर मेरे पास मंथ्स के नाम थे, जबकि यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर या तो मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट का नाम है या कंपनी का नाम है या सिर्फ ईयर मेरे को दिए गए हैं लेकिन मंथ्स नहीं है। फिर भी हमने वाइल्ड कार्ड की मदद से इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। मैं उम्मीद करूँगा सम इफ्स के फंक्शन के अंदर वाइल्ड कार्ड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अब ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।